हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हम लोग भी अच्छे बढ़िया हैं। तो देखिए, मैं आप सबको बता रही हूँ कि हमारे घर में जो फर्नीचर का काम चल रहा था वो अब जा कर के ख़त्म हुआ है। आज पूरा कंप्लीट हुआ है। इधर देखिए, मैंने एक ये भी लगवाया है यहाँ पे। इसमें छोटे छोटे से डिब्बे वगैरह रख दो, तो ये लगाया है। और इस पर कलर करवाया अभी, तो ये थोड़ी दीवारें ख़राब कर गया है। इस पर तो मैं पुट्टी कर दूँगी और कलर कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। एक ये बनवाया मैंने, बाकी आप लोगों ने देख ही लिया है। पूरा किचन का मेरा हो गया है और आज नीचे का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अंदर कमरे का भी दिखाता हूँ आप लोगों को। आज पूरा कलर वलर करके बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये देखिए, पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। ये देखिए, मैंने ये ताकि अलमारी बनवाई थी दो। ये देखिए, ये मैंने ड्रेसिंग बनवाई है। ये बीच में ड्रेसिंग लगाई है, इसमें कांच लगाया है। और इधर दो अलमारियां हैं। ये देखिए, ये दो अलमारी बनवाई हैं मैंने। इसमें ये गेट वगैरह लग गए हैं, ये गेट वगैरह लगाए हैं। ये बीच में ड्रेसिंग लग गई है। एक अलमारी ये है, दो अलमारी बन चुकी हैं। और ऊपर टांड पे ये फिटिंग करा दी है। तो पूरा आज कंप्लीट हो गया है मेरा, लग लगा के बिल्कुल साफ़ हो गया है। कलर वलर सब हो चुका है और अब बस इनमें कांच लगने बाकी हैं। तो अब ये है आगे के रूम का है और उसके आगे के रूम का है, तो उसमें कांच वगैरह लगेंगे। तो कल कांच वाँच और लग जाएंगे तो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्नीचर का काम। तो अब जा कर के ख़त्म हुआ है काम। और अब मैंने जा कर के झाड़ू निकाली है और पूरे घर में लगाया है पोंछा। ये देखिए, घड़ी में बज रहे हैं 6:30। अब जा कर के निपटी हूँ, अब नहाई हूँ। नहा धो करके अब मैं आई हूँ अपनी किचन में। तो किचन में अब खाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि थोड़ी सी देर में फिर मुझे दूध भी लेने के लिए जाना है। तो इसलिए मैंने कहा खाने वाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रात हो रही है, फिर बच्चे हल्ला करने लगेंगे कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो इसलिए मैंने कहा पहले खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो खाने में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने देखिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए, ये मेरी भिंडी बन रही है और इधर सेक रही हूँ मैं रोटी। ये देखिए आप, इधर सेक रही हूँ मैं रोटी हल्की हल्की, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, सवेरे की लग रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ, आप लोगों को मेरा फेस भी दिख रहा होगा थका हुआ। तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज मैंने चोटी भी नहीं करी अभी तक। अब मैंने कहा पहले खाना वाना बना लूँ, उसके बाद चोटी वोटी करूँगी। उसके दूध वगैरह भी लेने जाऊँगी, तब चोटी करूँगी। तो इधर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली है और इधर हमारे हस्बैंड भी आम वगैरह ले आए हैं, तो आम काट लेंगे। तो देखिए, मैंने आम को फ्रीज में रख दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आम ले आए हैं मोटे वाले। ये देखिए, ये रखे हैं आम। ये देखिए, ये आम रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि शाम को भिंडी के संग आम काट लेंगे और उससे खा लेंगे, क्योंकि अब मैंने कहा अब और दूसरी चीज़ मैं बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी हुई हूँ। तो इसलिए मैंने कहा अब जो बन गया है खाना बस वही बना देती हूँ, क्योंकि अभी दूध वगैरह भी लेने जाऊँगी तो उसमें भी मुझे टाइम लगेगा। और गर्मी भी इतनी भयंकर पड़ रही है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो मैंने जल्दी से काम करते करते भिंडी काट ली थी और भिंडी मैंने छौंक दी। तो मैंने कहा भिंडी की आज सब्ज़ी बना लेते हैं। और दही भी जमा हुआ रखा है, तो रायता बना लेंगे शाम को। दही का बूंदी का रायता बना लेंगे, खीरा वीरा डाल लेंगे, सलाद में खीरा वीरा काट लेंगे। और आम रखे हैं जो आम काट लेंगे। और मैंने बना ली है भिंडी की सब्ज़ी और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। गर्मी इतनी हो रही है तो मैंने कहा जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज फर्नीचर का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब पीछा छूटा है, 1 महीना हो गया करवाते पूरा 1 महीना लग गया कंप्लीट फर्नीचर का काम करवाते। अब जा कर के पूरा फर्नीचर का काम सिमटा है। अब जा कर के हुआ है पूरा फर्नीचर का काम ख़त्म। तो मैं अब बस कांच का रह गया है। तो कांच उसके पास थे नहीं, तो बोला कि भाभी जी मैं कांच 2-1 दिन में लेकर के आऊँगा, तब मैं लगा जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो 2-1 दिन में कांच ले आना, तब आराम से लगा देना। बाकी मैंने अब कल मैं सारी रसोई को खाली करूँगी, खाली करके और पूरे में इसमें वॉलपेपर वगैरह भी लगाऊंगी। ये वाले वॉलपेपर हटाऊँगी क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, चिकना हो गया है। इसको हटा करके और इसी कलर का ब्राउन कलर का ही वॉलपेपर लगाऊंगी पूरे में यहाँ। तो ये पूरा एक सा हो जाएगा और फिर किचन को साफ़ कर दूँगी
पूरा सामान वामान सब साफ़ करके कल किचन की सफाई करूँगी। तो आज हुआ है ख़त्म। अब बेटी आई हुई है मेरी तो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देगी काम में, वो भी थोड़ा बहुत लगा देगी। उसकी छोटी बच्ची है, वो बहुत परेशान करती है, बहुत रोती है, गोदी में ले लो तो भी गोदी में भी रोती है, तो वो कुछ काम नहीं करने देती है। तो जिसकी वजह से फिर मुझे पूरा घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। मैं भी थक जाती हूँ। रात में भी वो मेरे पास ही सोती है, तो मेरे को रात में नींद भी नहीं आ पाती है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे मैं दूध लेने जाती हूँ। तो मैंने कहा खाना वाना बना जाती हूँ, फिर दूध लाऊंगी तो दूध गर्म करने का काम रहेगा। तो दूध तो जो है खड़े खड़े गर्म कर लूँ। और जब खाना बनाने का बहुत बड़ा काम होगा गर्मी में, तो मैंने कहा पहले खाने से निपट जाते हैं। फिर मैंने कहा रोटी वोटी बना दूँ। तो क्या हमारी जो बेटी आ रही है बहुत उद्यमी है। कहीं भी जाती हूँ मैं तो पीछे पीछे लग जाती है मेरे। अब पीछे तैयार हो रही है कि मम्मी दूध लेने जाएंगी और मुझे लेकर के जाएंगी। अब मैं इसको लेकर के जाती हूँ तो वहाँ के मोहल्ले के बच्चे दिख जाते हैं, तो फिर उनके संग खेलने लग जाती है। और फिर जब खेलने लग जाती है तो फिर आने का नाम नहीं लेती है बिल्कुल भी। और आप लोगों को बता दूँ कि यार हमारी इतनी आंधी आकर के चुकी और बारिश आकर के चुकी थी, तो बिल्कुल घर एकदम ख़राब हो गया। सारे झाड़ू वगैरह निकालते निकालते ही परेशान हो गई। 2 दिन से आंधी आ रही है और हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। रात भर बारिश आई है, मगर सवेरे भी थोड़ी हल्की सी आई थी। तो धूप अभी कम निकल रही है, ठंडा मौसम रहता है, कूलर भी थोड़ी ठंडी हवा दे रहा है, क्योंकि हल्की मरी मरी सी धूप निकलती है। और अगर तेज़ धूप निकल आती है ना तो समझ लो मरना पाती आ जाता है, ऐसी गर्मी लगती है भयंकर वाली। तो अब देखिए मेरा काम भी हो चुका है, क्योंकि सवेरे से लगे लगे बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है गर्मी में काम करते करते। सुबह का काम ख़त्म हो चुका है, शाम का आ गया। 2-3 बार मिस्त्री को चाय बना करके दो, उसमें पूरा दिन निकल जाता है। फिर बर्तन हो जाते हैं मेरे, फिर बर्तन मांजो, मेरा काम हो जाता है। तो मैंने कहा रोटी भी मैं लगे हाथ बना देती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी थोड़ा सा, नहा धो करके फिर दोबारा से मुँह हाथ धो करके, नहाना तो नहीं होगा क्योंकि नहाई तो मैं भी हूँ, और मुँह हाथ धोऊंगी, मुँह हाथ धो करके फिर रोटी वोटी करूँगी, तब दूध लेने के लिए जाऊँगी। हमारे तो बच्चे भी ऐसे हैं कि दूध लेने भी नहीं जाते हैं। दूध लेने भी मुझे जाना पड़ता है दोनों टाइम। सवेरे मैं 6 बजे दूध लेने जाती हूँ, इन लोगों को चाय वाय पिला करके, बच्चों को दूध पिला करके, तब मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ 6:15 पर। फिर माँ से दूध लेकर के आती हूँ, फिर हमारा भैंस का दूध आ जाता है, फिर उस दूध को भी लेती हूँ, फिर दोनों दूधों को गर्म करती हूँ, दूध गर्म करके फिर चाय बना करके देती हूँ इन सबको। जैसे चाय पी करके एक रुकता जाता है, नल वल की तैयारी करते हैं, पाइप लगाते हैं, तो वो नल भी आ जाता है 7, 7:30, 8 बजे तक नल आ जाता है। फिर नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोना, सब काम मेरा आधा काम नल से निपट जाता है। सुबह जल्दी नहा धो लेते हैं, जल्दी कपड़े वगैरह धुल जाते हैं। और फिर रह जाता है रोटी वोटी का काम, तो फिर मैं रोटी वोटी का तो आराम से करती हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी मैं सुबह ही बना देती हूँ नल आने से पहले ही। और फिर खाली रोटी का रह जाता है, इसके पापा जब जाते हैं तब सुबह रोटी बना देती हूँ फटाफट। और शाम को तो क्या है, शाम को तो आराम से खा लेते हैं, क्योंकि घर पे ही होते हैं तो आराम से ले लेते हैं अपने आप और खा लेते हैं। मैं बना कर रख दूँगी तो अपने आप ले लेंगे, खा लेंगे। अभी सर्दी में तो ये होता है गरम गरम बनाओ तो गरम गरम खिलाओ, गर्मी में तो वैसे ही गरम रहता है खाना, तो इसलिए मैं बना करके जल्दी रख देती हूँ गर्मी में। तो हॉट केस में रख देती हूँ तो रोटी तो वैसे भी गर्म रहती है, और सब्जी को थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं तो खा लेते हैं रोटी। सर्दी में ज़रूरत पड़ती है गर्म रोटी खाने की। तो देखिए मेरी रोटियाँ भी बनती चली जा रही हैं, और सब्जी भी मेरी बनी गई है, दूध वूध सब गर्म हो गए हैं, चाय वाय मैंने सबको बना के पिलाई दी है। इसके पापा भी ड्यूटी से आए हैं, उनको भी मैंने चाय वाय सब पिला दी है। और बर्तन भी सब मांज दिया, 2-4 बर्तन और पड़े हैं, तो बस ये रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना के फिर बर्तन मांज लूँगी और फिर मुँह हाथ धोकर छोटी रोटी करूँगी, उसके बाद फिर दूध लेने जाऊँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और पूरा देखा करिए। आप बीच में आधा ज़रूर छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है देखिए, ना तो हमारे व्यूज़ बन पाते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा यही है कहना कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए मैं कितनी मेहनत से बनाती हूँ, कितनी गर्मी में खड़े होकर के बनाती हूँ। और मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं सब अपने किचन में ही बनाती हूँ,
काम करते हुए, खाना बनाते हुए, जो भी कुछ बनाती हूँ सब किचन में ही बनाती हूँ। तो कितनी गर्मी में बनाती हूँ और आप लोगों को मालूम है किचन में कितनी गर्मी होती है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, देखने के बाद एक सब्सक्राइब जरूर करा करिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक देखिए हमारा मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में भी बताया करिए कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो जब तक के लिए आप लोगों से विदा ले लेते हैं। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।